सीरम टोली रैंप विवाद को लेकर लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा पहले रांची बंद किया गया, आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया, जिसका झारखंड की राजधानी रांची में मिला जुला असर देखने को मिल रहा। हमारे साथ बबलू मुंडा जी है, जो इस पूरे जो धरना प्रदर्शन और जिस तरह का आंदोलन क्रिएट किया गया या जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसका एक नेतृत्वकर्ता में इनका भी नाम है। क्या कहेंगे, आज जिस तरह से बंदी का आप लोगों ने कॉल किया और लोगों का समर्थन भी देखने को मिल रहा, आपका क्या? देखिए, निश्चित रूप में हम लोगों को समर्थन मिलना तो तय था। जिस तरह इस राज्य में हिटलरशाही मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार और दबे कुचले जैसा व्यवहार करना, और जब लगातार 5 महीने से लगातार आदिवासी समाज जब सीरम टोली मामला पर विरोध कर रहा है तो आपको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो आपको खमियाजा या झारखंड बंद के माध्यम से हो या रांची बंद के माध्यम से हो या मानव श्रृंखला के माध्यम से हो या शव यात्रा के माध्यम से हो, आपको तो भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप में हम लोग एक बंदी बुलाए हैं ताकि मुख्यमंत्री का दिमाग और कान जो बंद है वो खुले और आदिवासी समाज के प्रति सोचे। अगर हिटलरशाही नीति और रवैया रखिएगा तो आने वाला चुनाव में 29 में आपको जिस तरह आदिवासी समाज ने दोबारा गद्दी में बैठाया है, इस बार आपको गद्दी से हटाने और उठाने का काम करेगा। क्या लगता है क्यों प्रॉब्लम कहाँ है? चूँकि एल&टी कंपनी के द्वारा जिस तरह से रैंप गिराया गया और एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद आप लोग जिस तरह से सड़क पर उतरने लगे, तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर तो अभी निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोग फ्लाईओवर का विरोध नहीं है। जो फ्लाईओवर बना है, जो रैंप उतरा है सरना स्थल के पास, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों में कन्फ्यूजन कुछ लोग फैलाया कि ये लोग विकास विरोधी है। आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है। हमारा धार्मिक आस्था के साथ कुटरघात हो रहा है। आज देखिएगा कि लाखों की संख्या में लोग सरहुल शोभा यात्रा के दिन जाते हैं और वहाँ पर जो संकरा कर दिया गया है रोड को, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, प्रयागराज में जब लोग नहाने गए थे, खुला स्थान में भगदड़ हुआ था और कितने लोग मर गए थे। तो हमारा तो ये धार्मिक स्थल है जो पुरखा अजा से चलते आ रहा है, तो उस व्यवस्था को आप नष्ट करने का स्थिति में ले आए हैं। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप रैंप को उठा करके 2 पिलर लगेगा, 3 पिलर लगेगा, आप आगे उतार दीजिए, चौक के उधर उतार दीजिए, लेकिन आप अपने सरना स्थल पर उतार करके ये हमारे आदिवासी समाज को, अस्मिता को और उसकी संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो केंद्रीय सरना समिति जो वहाँ का देखभाल करती है, अजय तिर्की के जो उन लोग जो पहले जो ज़मीन देने का काम किया, विकास के नाम पर जो ज़मीन गया, उसको भी वापस लेने का आप लोग बात करें? देखिए, हम लोग कुल मिला के किसी भी अगर पथ निर्माण का काम होता है, अगर उसको किसी भी ज़मीन को आवश्यकता पड़ता है तो आप वो ज़मीन अपना ले सकता है। तो उसी के आधार में 10 फीट ज़मीन लिया है। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप रैंप जो उतारे हैं उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। रही बात अजय तिर्की का, अजय तिर्की समाज हित में काम नहीं किया, लगातार समाज विरोध कर रहा था, उसके साथ नहीं आया। आज बंदी भी है, रांची बंद भी हुआ, एक बार भी समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये समाज का मांग है कि उस रैंप को आगे किया जाए। यही नहीं कि बबलू मुंडा का मांग है, ये समाज का मांग है कि हमारा धार्मिक आस्था का जो केंद्र है उसको कुटरघात नहीं किया जाए। और जो परंपरा व्यवस्था जो जयपाल सिंह मुंडा, कड़िया मुंडा और कार्तिक उरांव के द्वारा जो सभ्यता संस्कृति को बचा के रखने के लिए उस ज़मीन को बचाया गया था, उसी के हम लोग पूर्वज है और पूर्वज का ही हम लोग ये को फॉलो करते हुए हम लोग उसको बचाना चाहते हैं। शराब नीति का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, शराब नीति से क्या दिक्कत है? चूँकि इससे सरकार कह रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, गांव तक विकास जाएगा। देखिए, रोजगार नहीं बढ़ेगा। आज हड़िया और महुआ दारू से ही आदिवासी समाज ग्रसित है। आप ग्राम सभा के माध्यम से गांव में अगर शराब खोलते हैं तो हमारा आदिवासी समाज को जो गर्त में है और गर्त में जाने से कोई नहीं रख सकता है। इसलिए हम लोग उस शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप में आप ग्राम सभा का कैसे बात कर रहे हैं? आप पेशा कानून तो लाए नहीं हैं। लोग मांग कर रहे हैं कितने वर्षों से कि आप पेशा कानून लाइए। आप 5.5 साल का कार्यकाल में अब पूरा करने जा रहे हैं। अब 2 टर्म, दूसरा टर्म है आपका। आप अगर आदिवासी का हितैषी थे तो आपको पेशा कानून लाना चाहिए था। आप धर्म कोड का बात करते हैं, आप उसका धार्मिक स्थल को आप बचा नहीं रहे हैं, आप धर्म कोड का बात कर रहे हैं। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप आदिवासी समाज के साथ राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज का बंद आदिवासी समाज के लोगों का जो मांग है कि रैंप को अलग हट आगे बढ़ाकर किया जाए, या तो कम से कम वहाँ कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो उसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ पर जो है स्पेस बन जाए सीरम टोली सरना स्थल के पास, ताकि सरहुल शोभा यात्रा निकले तो लोग वहाँ पर आराम से जा सके। और साथ ही साथ जो शराब नीति बनाई गई है
और जिस तरह से सरना और मसना की ज़मीन पर बिल्डरों का कब्जा हो रहा है, उसको लेकर भी ये आदिवासी समाज जो है लगातार उग्र है और इस बंदी का असर पूरे झारखंड में हर जगह देखने को मिल रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।